आफरीन तो इतनी अच्छी बच्ची है, सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाती है और जरा भी तंग नहीं करती। चूज फिनिश करो, फिर हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे, ठीक है? मैं आपको छोड़ दूंगी। अब पापा नहीं, आप मुझे स्कूल छोड़ के आया करेंगे फूफो जान। क्यों? आप मेरे साथ स्कूल नहीं जाना चाहती? हम बहुत सारी बातें करते हुए जाएंगे ना। बस 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 बुरा ही लगता है मेरे प्यार में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और। बात यह है कि मुझे लगता है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। एक कप चाय मिलेगी? पहले राबी होती थी तो मुझे इन छोटे मोटे कामों की कोई टेंशन नहीं होती थी, अब अकेली। ठीक है भाई, लगता है खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, बात हो गई थी। अच्छा सुनो, आज जरा जल्दी आ जाना ऑफिस से। हाँ, मैंने रिजर्वेशन करवा दिया रेस्टोरेंट में। और प्लीज लेट मत करना। हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है हसन, डिनर करना है। अच्छा हाँ। आग सुलगती अच्छा तो मिसेस वकार आपकी क्या कह रही? बस यही पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं आजकल, नजर नहीं आ रही। मैंने कहा बस घर में इतने काम होते हैं। आंटी, मैं सैलून जा रही हूँ, 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है? अच्छा, नाफिस। ये क्या अपने आप को हूर परी समझती है? शादी को इतने महीने हो गए, इन्होंने रोज सैलून जाना होता। चलो और कोई बात नहीं, बच्ची है, जाने दो। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? हाँ, मैं ये बता रही थी कि फिर बहुत उन्होंने इसरार किया कि आप घर आए किसी दिन। जहांगीर भाई, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। आपके वैसे ही बहुत एहसान है हम पे, कैसे उतारेंगे हम? फजूल बातें क्यों कर रही हो? भाभी और आफरीन कैसे हैं? आफरीन तो ठीक है, लेकिन भाभी ठीक हो जाएंगी वो भी। वैसे भी जिसके साथ तुम जैसी बहादुर और हौसलामंद बहन जैसी प्यार करने वाली नंद मौजूद हो तो जल्दी संभल जाएंगी। अच्छा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम खुद ले लेंगे। आपकी मैं बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, इसलिए ये सामान मैंने रख लिया, लेकिन आइंदा के बाद आप कुछ ना ही लाए तो बेहतर है।
और अगर आप भी यहाँ ना आए तो ज्यादा बेहतर है। मेरा मतलब है जहांगीर भाई, मैं ये नहीं चाहती कि दूसरों को मौका मिले और वो हमारे बारे में कोई भी बात करे। बात तो ठीक कर रही हो, समझ गया मैं। मुनासिब भी यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊं। असल में अलीम मुझे भाइयों की तरह अजीज था। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। तुम्हारे, भाभी के और आफरीन के काम आकर मुझे अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ, भाभी को मेरा सलाम देना। जहांगीर भाई, भाई ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी थी और अब मुझे लगता है कि जरूरत भी है। मैंने काफी जगह अप्लाई किया है, सीवी फॉरवर्ड की है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई पॉजिटिव रिप्लाई भी नहीं आया। अगर आप कुछ कर सकें। अच्छा ठीक है, आज ही मैं 2-3 लोगों से बात करके तुम्हें बता दूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। भाभी, जहांगीर भाई ने कहीं मेरे लिए जॉब की बात की है। कल से ज्वाइन कर रही हूँ। कैसी हो राबी? ठीक हूँ। तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जॉब ठीक थी? जी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ। काम समझ आ रहा? अलीम तो अब इस दुनिया में रहे नहीं है। राबी की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं चाहती हूँ कि उसे बस जल्द से जल्द किसी अच्छी जगह रुखसत कर दो। बेटा, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी फोन पर। मेरे पास इस वक्त 2 रिश्ते हैं बहुत अच्छे, तुम देखो उसमें से। ठीक है, ये देखो, इनकी बेगम को ना कैंसर है और 4 बच्चे हैं इनके। उनकी देखभाल के लिए ही ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। दौलत भी बहुत है इनके पास। मतलब ये तो नहीं। अच्छा चलो फिर दूसरा देखो। अच्छा इनको देखो आप। इनकी बेगम का भाई इंतकाल हो चुका है और इनकी 2 बेटियां हैं शादीशुदा, जो कि मुल्क से बाहर रहती हैं। और दौलत की तो इनके पास भी बहुत रेलपेल है। लेकिन खाला ये तो बहुत बड़ा है, बूढ़ा है ना?
बेटा मैं अपने काम की वजह से ना दर दर फिरती हूँ, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी कुंवारी बेटियों के रिश्ते ना होने पे ना ऐसे मर्दों से भी रिश्ता तय कर देते हैं। और बुरा ना मानना, तुम्हारी नन तो है भी तलाकी याफ्ता, जल्दी निपटाने वाली करो उसे। और फिर उसके बाद तुम्हें इस बच्ची का भी तो सोचना है ना। आई होप नई जगह पर सेट हो गई हो तुम। जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो है। अच्छा कोई चीज चाहिए हो तो शकील को बता देना, वो ला देगा, कुछ खाने की चीज या कुछ भी। जी ठीक है, ओके। तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए काफी दिन हो गए, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, तुम यहाँ काम के अलावा लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, ऐसा क्यों? ऐसी बात तो नहीं है, मेरी और आपकी तो काफी बात होती है। सिर्फ काम के हवाले से। राजिया नाम है ना आपका? जी, और आपका राबी, राइट? ग्रेट। वैसे एक बात तो है, हमें अपनी दोस्ती को अच्छा करने के लिए ये हमारे बीच में जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, इसे डिलीट कर देना चाहिए। तो फिर आज से नो आप एंड डायरेक्टली तुम। ग्रेट। सईद, सईद आ रहा हूँ। जी मैडम। आप ही ने कुछ बताया रात में क्या बनेगा? हाँ जी, वो मैंने उनसे पूछा था, वो कह रही है मैं आकर उनको खुद बताऊंगी। ओके ठीक है। हेलो, कौन? शाहजेब, यू इडियट, कहाँ गायब थे यार? इतने अरसे बाद तुमसे बात हो रही है। मैं आई मिस्ड यू सो मच। मेरा इतना दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, मैं तरस गई थी तुम्हारी आवाज सुनने को। कब आए हो तुम पाकिस्तान, और कहाँ हो इस वक्त? तुम 2 दिन से आए हुए हो और अब बता रहे हो मुझे? नो 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 नो, मुझे मिलना है तुमसे अभी इसी वक्त। हाँ, उसी रेस्टोरेंट में। बल्कि तुम छोड़ दो, you're completely impossible। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम घंटों लगा दोगे वरना। नहीं, बस तुम तैयार हो, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर आ रही हूँ। नहीं, शट अप। तुम्हें कैसे मुंह के बल गिराना है फरवा बेगम? अब मेरे हाथों में तुम्हारी डोर आ गई है। राबी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम बस घर जाओ। नहीं, अभी तो नई जॉब स्टार्ट हुई है। बॉस क्या सोचेंगे कि आते ही छुट्टी कर ली। क्या सोचेंगे? वो भी हमारी तरह एक इंसान है, और एक बहुत अच्छे इंसान। अच्छे से समझते हैं कि किसी भी इंसान के साथ इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तुम ये सब मत सोचो, बस फौरन घर जाओ। चलो उठो फौरन से। मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, डॉक्टर से दवाई लेते हुए जाना। डॉक्टर, क्या हुआ राबी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। घर जा रहे हैं। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं जरूर जाऊंगी खुद। जिद मत करो राबी, हालत देखी है तुमने अपनी। चलो आओ मेरे साथ, चलो प्लीज।
डॉक्टर के पास तो आप मुझे ले गए थे, घर में खुद चली जाऊंगी। मेडिसिन वक्त पर लेती रहना, 2-4 दिन में ठीक हो जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतने बुरे रुख पर ले आई। जिंदगी के इस रुख के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हम जो सोचते नहीं है वही क्यों होता है? अम्मी से तो हमेशा यही सुना है कि ऊपर वाला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। कब किसके लिए भलाई लिखी हो ये बस वही जानता है। तुम बस हौसला करो। भाई भी ऐसे ही कहते हैं। अरे उठ क्यों गई? आपने इतना अच्छा सर दबाया था, इन्हीं का आंख लग गई। अच्छी बात है ना, नींद पूरी हो गई। तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा सूप पियो और अभी यहीं पर आराम करना। हाँ, कोई काम हो मुझे बता देना। मुझे बस अपने ऑफिस के कपड़े इस्त्री करने में खुद कर रहा हूँ। कल का दिन तो रेस्ट करो। क्या फायदा घर पे बैठ के रेस्ट करने का? तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी, ऑफिस में बैठी रहती हूँ। चली जाऊं बेहतर है। क्या हुआ, कुछ कहना है आपने? ये कौन है? अतीक साहब है। इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है। 2 बेटियां हैं, दोनों शादी करके बाहर चली गई हैं। पैसे वाले हैं बहुत, अकेले हैं। दूसरी शादी करेंगे तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखेंगे। तो आप मुझे क्यों दिखा रही हो? अभी देखो, मेरी बहन मुझे जर्मनी बुलाना चाहती है। तुम्हें ले जा नहीं सकती और ना ही यहाँ अकेले छोड़ सकती हूँ। जिम्मेदारी हो तुम मेरी। टीम होते तो वो भी यही करते शायद। मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी अपने घर के हो जाओ तो। सोचो इस बारे में, कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगी? तुम सोच के बता देना मुझे। आग सुलगती रहती है, मर अंदर खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर। हम तो समझते थे कि फरवा हसन से मोहब्बत करती है ना? फरवा का हसन से पहले एक और बॉयफ्रेंड था जिससे वो आज मिलने गई। लेकिन अब जो आप फैसला करने जा रही हैं, जरूरी तो नहीं है कि उस उम्र रसीदा आदमी के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ उमर,
सब चीजें हो गई ना तुम्हारी, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ बाबा, बस अब चॉकलेट्स रह गए। अच्छा, तो आपको चॉकलेट्स पसंद है? जी जहांगीर अंकल, मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आते थे। आज मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर ली थी। उमर को उसकी दादी से मिलवाना था, फिर उसके लिए कुछ खिलौने वगैरह खरीदने थे। मुझे आफरीन का भी ख्याल आया तो इसके लिए भी मैंने गिफ्ट ले लिया। बस मैं 5 मिनट बैठूंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, रहने दें। आओ बेटा आफरीन, बैठो। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। आप उमर को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? उमर को इसलिए लेकर नहीं आया, उसे ना अपनी नानी के घर जाना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये देखो। ओह वाह, मुझे तो यही चाहिए था। अच्छा यही चाहिए था, और क्या चाहिए? मुझे एक ड्रेस चाहिए जो मैं अपनी राबी फूफो की शादी में पहन सकूं। फूफो जान की शादी हो रही? उन अंकल की अभी मैं आपको पिक ला के दिखाती हूँ। ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। जो भी हो, बस राबी को बहुत खुश रखे। ये लीजिए। साकिब अंकल बहुत अच्छे थे, ये अंकल मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतने बुरे रुख पर ले आएगी। हम जो सोचते नहीं हैं वही क्यों होता है? साकिब अंकल बहुत अच्छे थे, ये अंकल मुझे अच्छे नहीं लगे। परेशान नहीं तो। भाभी प्लीज 1 मिनट रुकें। बेटा तुम जाओ, मैं आपके सामने राबी से कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मैं जानता हूं कि गौहर ने मेरा नाम लेकर राबी पर जो इल्जाम लगाए हैं और इसकी जिंदगी को यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब जो आप फैसला करने जा रही हैं, जरूरी तो नहीं है कि उस उम्र रसीदा आदमी के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी। क्यों? मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते। क्या कहा आपने? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। क्यों अपनी बीवी के लगाए हुए इल्जाम को सच साबित करना चाहते हैं आप? शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था, इसीलिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए। जो मर्जी दिल में आएगा बोलते चले जाएंगे? बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ये। नामुमकिन नहीं है, शरीयत में भी है कि तुम अपनी मर्जी से इज्जत के साथ अपना निकाह करो।
अपनी जिंदगी खुद अच्छे तरीके से गुजारूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। आप जानते हैं आपकी बातों से कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। आज के बाद इस घर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जो कुछ आपने किया ना हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। भाभी, मैं जानता हूं कि राबी के लिए ये सब कुछ अचानक से एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। आप यकीन करें, मैंने बहुत खलूसे दिल से और बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं जानता हूं कि मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा सकता हूं। राबी सिर्फ आपकी बात सुनती है और समझती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक मर्तबा उससे बात कर लें। तो उसने कहा है ना कि नामुमकिन है, तो आखिरी फैसला भी उसी का होगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी नहीं है क्या? अम्मी तो वो पड़ोस में मिसेस वकार है ना, उनके यहाँ पोता हुआ है तो उमर को लेकर वहीं गई हैं। और हमारी भाभी भी अचानक घर से चली गई। तो अब बाहर गई हुई है? अच्छा, मुझे तो ना उसका कोई मैसेज मिला ना कोई कॉल की उसने। फोन आया था अचानक, बड़ी एक्साइटेड हो गई और बातें करते करते बाहर चली गई। एक्साइटमेंट कौन सी? पता नहीं, मैंने सुना था किसी शाहजेब का फोन आया था। अचानक इस कदर बेचैन हो गई उससे मिलने के लिए और हमने से किसी को बताए बगैर ही बाहर चली गई। हो सकता है कोई रिश्तेदार या कजन वगैरह हो। तुम्हें नहीं बताया उसने आज तक? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है, उसने तुम्हें कभी किसी शाहजेब के बारे में नहीं बताया। चलो फरवा आ जाएगी तो पता चल जाएगा कौन है शाहजेब। आप एक काम कर दो, गर्मा गर्म चाय बनवा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं बनवाती हूँ चाय। गौहर ने मेरा नाम लेकर राबी पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं और इसकी ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब जो आप फैसला करने जा रही हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उस उम्र रसीदा आदमी के साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें। शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था। मैं और तुम भी तो साथ ज़िंदगी गुजार सकते। राबी, जी जो जहांगीर ने अभी कहा वो बिल्कुल गलत कहा है। कौन हूँ मैं? कोई खिलौना हूँ? कोई बेजान चीज हूँ जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपनी कोई एहसासात नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है?
बिल्कुल बेसहारा बेआसरा होने के बाद मैंने खुद को संभाला है, खुद को दोबारा से खड़ा किया है। लेकिन लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, जिस लड़की के सर पे बाप और भाई का साया मौजूद नहीं होता ना, वो रास्ते में पड़े पत्थर की तरह होती है, जिसकी मर्जी ठोकर मार के गुजर जाए। मैंने तो बस तुम्हारी शादी का सोचकर ही। आपने कुछ गलत नहीं सोचा, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। आप बुला लें उन साहब को, मैं आज ही निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और जितनी जल्दी हो सके ना मुझे यहाँ से रुखसत करके वापस भेज दे प्लीज। बर्दाश्त नहीं होती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बता दो मुझे। आप ही आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल गई है कि अब मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है, मेरे घर को आग लगा देना चाहती है। साकिब, इसको तलाक दो, अभी इसी वक्त इसको तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मुनीसा। उन लोगों के चेहरों पर सजी हुई जाहिरी मुस्कुराहटों से पिघलकर मैंने अपनी हीरे जैसी बहन उन्हें थमा दी। काश मैं इतनी जल्दी ना करता। सही किया उसने इनकार कर दिया। तुम्हें क्या हो गया था जहांगीर? तुमने ये बात जाके उसके घर में कह दी। अपनी मेरी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरी वजह से वो दरबदर हो रही है। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हो? ये सारा किया धरा गौहर का है। तो गौहर कौन है? बीवी है ना मेरी, उसी ने राबी के रास्ते में कांटे बिछाए। तो तुम उन कांटों को चुनना चाहते हो, उसको मुश्किलात से निकालना चाहते हो। मेरी एक बात याद रखना जहांगीर, गौहर ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देगी। क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हो अपने लिए? मुझे उसकी परवाह नहीं है, और अब आप भी गौहर से डरना छोड़ दें अम्मी। उसको जानने और समझने के बावजूद तुम कैसे कर सकते हो इतना बड़ा फैसला? जैन यार, तुम कितने लकी हो। तुम्हारे मामू की तो गेम शॉप है ना। हर रोज नई सीडी होती होगी। अच्छा, मुझे नई सीडी के नाम बताओ। उमर, किससे बात कर रहे हो? दोस्त से बात कर रहा हूँ। बंद करो फोन। बोले। मेरी बात गौर से सुनो। फरवा मामी आ गई और अपने कमरे में, वहां जाओ और दरवाजे के बाहर खामोशी से खड़े होकर बातें सुनो। क्या बातें हुई हैं मुझे आकर बताओ, ठीक है? शोर नहीं करना। ओके। कौन शाजिब? अरे शाजिब का नहीं बताया मैंने तुम्हें? हमारे ग्रुप में होता था। इतना जीनियस था वो बंदा, यूनिवर्सिटी में हर चीज में आगे था, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर एक्टिविटी में। तुम्हें पता है
उसी की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय की, वरना मैं पढ़ती रहती थी हमेशा। उसके बाद उसकी फैमिली यूएस सेटल हो गई, तो बस कांटेक्ट ही में नहीं रहे। बताया तो था मैंने तुम्हें। हाँ, मुझे याद आया। ठीक ठीक। अच्छा सुनो, मैंने कल अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया डिनर पर यहाँ। तुम्हें पता है शादी इतना डेस्परेट हो रहा है तुमसे मिलने के लिए। मुझसे क्यों मिलना है? क्योंकि मिस्टर हस्बैंड वो देखना चाहता है जिससे मैंने मोहब्बत किया वो कौन है। ठीक हो जाते फोन। कल जल्दी आ जाना। ठीक है। कैसा रहा दिन? ना पूछो भाई, बहुत गर्मी थी आज तो। और खाना क्या खाया? कल सुबह जरा मेरे साथ चलना, मैंने इकरा के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। इकरा के लिए? क्यों? अरे बताया तो था कि उसका रिश्ता तय हो चुका है, तुम्हारी खाला ने फोन करके कहा है। और देखो माशाल्लाह रिश्ता तय होने के साथ ही निकाह की डेट भी फिक्स हो गई। चले अच्छा हुआ, इकरा भी घर बैठे बैठे बूढ़ी हो रही थी। हाँ उमर बताओ क्या बातें हो रही है? क्लास वालों को डिनर पर इनवाइट किया था, प्यार मोहब्बत पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी फरवा मामी। अच्छा, और हसन मामू तो बिल्कुल चुप थे, उन्हें तो डांटा भी था, उन्हें कहा था कि ज्यादा ओवर नहीं है। क्यों? गौहर ये क्या हो रहा है भाई? है? क्या बात है? और ये उम्र? अरे थोड़े दिन सब्र कर लीजिए, सारी बातें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ कि क्या बात है। एक मिनट उमर, जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। नहीं, मैं यहीं पे ही हूँ। मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। जा रहा हूँ। हाँ। जी, हम तो समझते थे कि फरवा हसन से मोहब्बत करती है ना? फरवा का हसन से पहले एक और बॉयफ्रेंड था जिससे वो आज मिलने गई। मैंने तो हसन के आगे गोलमोल बात कह दी थी, बाकी बातें आपको उमर ने बता दी। अरे गौहर ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्यों खुद से फजूल बातें सोचकर उस बेचारी पर इल्जाम लगा रही हो? बेचारी? अम्मी आपको तो अपनी हर बहू बेचारी लगती है। अभी कुछ दिनों में जब हकीकत खुलकर आपके और लोगों के सामने आ जाएगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी कौन है बेचारी। ऐसा करो कि तुम इन सब को इनके हाल पर छोड़ दो और अपने बेटे की फिक्र करो जिसकी तुम इतनी गलत तरबियत कर रही हो। अरे अगर ऐसे ही पट्टियां पढ़ाती रही ना तो वो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। आप तो मेरे बेटे को भी दुआएं दे रही हैं। तौबा है भाई, तुमसे तो बात करनी मुश्किल है, हर बात का गलत मतलब निकालती हो तुम। अम्मी दुआ करें जितना गलत मैं सोच रही हूँ ना उससे ज्यादा चीजें गलत साबित हो, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा।